सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपने वीट अभी तक कवर कर लिया होगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक बॉटनी का, वो है कॉटन। इस साल इसी से रिसेंटली क्वेश्चन आया है, बट वो स्पेसिफाइड टाइप्स ऑफ फाइबर से आया है, कॉटन से नहीं आया। बट कॉटन पढ़ना हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो लेते हैं। फाइबर यील्डिंग प्लांट। फाइबर क्या होता है? यूज ऑफ फाइबर obtained फ्रॉम प्लांट्स फॉर क्लोथिंग हैज़ बिन रिकॉर्डेड सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स। हम फाइबर यूज़ करते हैं कपड़े बनाने के लिए। फाइबर भी टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल फाइबर्स जो प्लांट से डायरेक्टली सिंथेसाइज होते हैं, और सिंथेटिक फाइबर जो ह्यूमन ने बाय मॉडिफिकेशन क्रिएट किए हैं, जैसे नाइलॉन, पॉलीईस्टर। सो अर्ली ह्यूमन्स obtained फाइबर फ्रॉम प्लांट्स विच लेटर ऑन was spun and weaved to get thread by interlocking strand। तो सिंपली हमें फाइबर कैसे ऑब्टेन्ड हुआ? अर्ली ह्यूमंस ने प्लांट से फाइबर ऑब्टेन्ड किया, फिर उनको स्पन एंड वीव किया, जिससे हमें थ्रेड मिले इंटरलॉकिंग स्ट्रैंड्स के। फाइबर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स। ये अब देखो, फाइबर्स आपको पता है कहाँ पे दिया हुआ है? तुम बोलोगे कहाँ पे दिया है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। फाइबर तुम्हें दे रखा है, जो टिश्यू वाला चैप्टर है ना, उसमें बिल्कुल एक छोटा सा पैरा दे रखा है जिसमें बास्ट फाइबर के बारे में बता रखा है, सरफेस फाइबर के बारे में नहीं बता रखा, बट एनसीईआरटी में मेंशन है। तो एच टेट वाले बोल सकते हैं कि हमने तो भाई उस चैप्टर से दिया था, बट ये थोड़ा ग्रेजुएशन में जाता है। फाइबर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स हैव थिक वॉल्स। तो फाइबर जो है उनके नैरो सेल्स हैं, उनकी थिक वॉल्स हैं, बट उनका जो ल्यूमेन है वो कैसा है? नैरो। दीज सेल्स आर नॉन लिविंग बट इम्पार्ट स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू प्लांट बॉडी। ये जो सेल्स होते हैं फाइबर के, नॉन लिविंग होते हैं, पर ये स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं प्लांट बॉडी को। दे अकर सिंगली और इन ग्रुप्स, बंडल्स क्लोजली सीमेंटेड टू ईच अदर। मैनी प्लांट स्पीशीज जो हैं वो मेजर सोर्स है वेजिटेबल फाइबर का। वेजिटेबल फाइबर्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, जो इसका मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाता है। दिस मैक्रो मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ मैनी ग्लूकोज यूनिट। जो सेल्यूलोज है वो बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट से बना हुआ होता है। Plant fibers have been classified into different types depending upon the morphological nature and structure। अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दे आर मेनली क्लासिफाइड इंटू 3 टाइप्स। ठीक है, इस बार आपका जो क्वेश्चन था वो था सरफेस फाइबर और एपिडर्मल फाइबर। सो सॉफ्ट स्टेम और बास्ट फाइबर फर्स्ट टाइप हो गई। हार्ड लीफ स्ट्रक्चरल फाइबर नेक्स्ट टाइप। सरफेस फाइबर इज द थर्ड टाइप। बास्ट फाइबर क्या होते हैं? बास्ट जो है वो फ्लोएम से रिलेटेड होता है। तो दीज फाइबर्स आर फाउंड एसोसिएटेड विद द फ्लोएम, पेरीसाइकल एंड कॉर्टेक्स। ये कहाँ मेनली पाए जाते हैं? डाइकोटिलेडन प्लांट में। ये ड्यूरेबल हैं, कैपेबल हैं रेसिस्ट करने में ब्लीचिंग को। कॉमर्शियल बास्ट फाइबर आर प्रोड्यूस्ड मेनली बाय प्लांट। अब इसके एग्जाम्पल लर्न करो। सरफेस पूछ लिया, मे बी नेक्स्ट टाइम बास्ट पूछ लें। फ्लैक्स, अलसी, जूट, हेम्प, केनाफ। अब जो स्ट्रक्चरल फाइबर्स हैं ये इंक्लूड करते हैं स्ट्रैंड ऑफ स्मॉल शॉर्ट लिग्निफाइड सेल्स, जो एनशीथ करते हैं, मतलब कवर करते हैं जाइलम को और फ्लोएम को। दे आर मेनली फाउंड इन लीव्स ऑफ मोनोकोटिलिडन प्लांट, जबकि बास्ट कहाँ पाए जा रहे थे? डाइकोटिलिडन में। दे आर हाईली लिग्निफाइड एंड कोर्सर। सरफेस फाइबर, दिस टाइप ऑफ फाइबर आर प्रोड्यूस्ड इन द सर्फेस ऑफ स्टेम, लीव्स, फ्रूट, सीड्स। द फाइबर अराइजेस एपिडर्मल आउटग्रोथ, यही तुम्हारा क्वेश्चन था, ऑफ द सीड्स और इनर वॉल ऑफ फ्रूट। इसका मेन एग्जाम्पल कौन है? कॉटन। कॉटन इज द मेन प्लांट इन दिस कैटेगरी। अकॉर्डिंग टू देयर यूज, जो फाइबर है उनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं। टेक्सटाइल फाइबर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ब्रश फाइबर जो ब्रश फॉर्म करने में यूज़ होता है, फिलिंग फाइबर जो तकिए वगैरह फिल करने में यूज़ होता है, नेचुरल फाइबर्स एंड पेपर मेकिंग फाइबर। द फाइबर दैट आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैब्रिक, उसको हम बोलते हैं टेक्सटाइल फाइबर। कॉटन इज अ बेस्ट एग्जाम्पल। For manufacturing of fabric, the fibers are twisted together into thread or yarn or woven। अब हमें फैब्रिक को मैन्युफैक्चर करने के लिए फाइबर्स को ट्विस्ट करना पड़ता है थ्रेड के फॉर्म में, या ऊन की तरह उनके गोले बनाने पड़ते हैं। कॉटन अलॉन्ग विथ सम क्वांटिटी ऑफ फ्लैक्स, रेमी, हेम्प इस पर्पस के लिए यूज होता है। सम फाइबर आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रशेस। दिस इंक्लूड सिसल एंड आइल। हार्ड फाइबर है ये, सिसल एंड आइल। ठीक है, और ब्रूम कोन, झाड़ू बनाने के लिए हम कौन सा फाइबर यूज करते हैं? इन्फ्लोरेसेंस ऑफ सॉर्गम वल्गेर। तो तुमसे पूछा जा सकता है ब्रूम कॉर्न के लिए कौन सा प्लांट यूज किया जा सकता है। एंड स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ फाइबर ऑफ पाइसावा।
पाइसावा क्या है, पाम लीव्स के फाइबर, पाम लीव से जो फाइबर हमें मिलता है उनकी स्टेम से। फ्लैट स्ट्रैंड और स्ट्रिप आर वूवन इनटू हैट्स, बास्केट, रूफ ऑफ हाउसेस। सम फाइबर आर यूज्ड फॉर फिलिंग ऑफ कुशन एंड मैट्रेसेस। These include cotton, jute, hard fiber, and several grasses. Various wood fiber grasses, sedges are used for making paper. So हमने इंट्रोडक्शन किसका लिया, फाइबर्स का. So let's dive into the world of cotton. कॉटन का बोटानिकल नेम क्या होता है, सबसे पहले गोसिपियम, ठीक है. इसका वर्नैकुलर नेम क्या है, कॉटन. कुछ लोग इसको कपास का पौधा भी बोलते हैं. अब ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, मालवेसी फैमिली. और इस फैमिली में और कौन प्रेजेंट होते हैं, हिबिस्कस. इनका करेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, एपिकैलिक्स इनमें प्रेजेंट होता है. ये टॉप मोस्ट नॉन फूड क्रॉप है. इसका फाइबर जो है वो बेस्ट फाइबर है और ओल्डेस्ट एंड चीपेस्ट फाइबर है. अब तुमसे ये भी पूछा जा सकता है, नेम द प्लांट विच इज़ यूज टू ऑब्टेन ऑयल एज वेल एज फाइबर. तो उसमें कॉटन भी आ सकता है और आपका फ्लैक्स भी आ सकता है, ठीक है. एक्सिस्टेंस फ्रॉम द टाइम ऑफ ऋग्वेदा, हिंदूज वॉज फर्स्ट टू यूज़ कॉटन एज अ फाइबर. अब इसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं. देखो, अभी तक किसी एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था किंग ऑफ स्पाइसेस कौन है, तो उसका आंसर था ब्लैक पेपर. तो आपसे पूछा जा सकता है किंग ऑफ फाइबर कौन है, या वाइट गोल्ड किसका नाम है, तो वो किसका नाम है, कॉटन का. ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमर्शियल क्रॉप है वर्ल्ड की. कॉटन रिमेन द बैकबोन ऑफ इंडियन रूरल इकोनॉमी स्पेशली इन ड्राईलैंड एरिया. अब इससे दो टाइप के फाइबर ऑब्टेन हो सकते हैं, सरफेस फाइबर और टेक्सटाइल फाइबर. जो अराबिक वर्ड है कुतुन, उससे इंग्लिश वर्ड आया है कॉटन. कॉटन फाइबर जो है वो सेलुलोज मॉलिक्यूल से बना होता है. और जो ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी है वाइल्ड कॉटन स्पीशीज़ की, वो कहाँ पाई जाती है, मैक्सिको में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में. इनका प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है, साउथ एशिया, सेंट्रल अमेरिका. अब कॉटन ग्रोइंग रीजन कहाँ है, कॉटन जो है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो करती है. रशिया, अमेरिका, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, मैक्सिको, सूडान प्रोड्यूस्ड 85% ऑफ टोटल वर्ल्ड कॉटन. और यूएसए, यूएसएसआर भी इसमें आ गया. इंडिया में मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है, पूछा जाएगा आपसे. महाराष्ट्र. मेजर प्रोड्यूसर कौन है, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब. जितना याद होता है कर लेना. लीड कौन कर रहा है, बट ये लर्न कर लेना. गुजरात लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन. चाइना जो है वो हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी लेवल फॉलो करता है यूएसए के बाद. इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ कल्टीवेटेड एरिया. अब कॉटन के टाइप्स पढ़ते हैं. कल्टीवेटेड स्पीशीज ऑफ कॉटन ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्रोमोसोम नंबर. इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. ओल्ड वर्ल्ड कॉटन, न्यू वर्ल्ड कॉटन. इससे मुझे याद आया, मैंने एक वीडियो बनाई है न्यू वर्ल्ड मंकी और ओल्ड वर्ल्ड मंकी. किसी ने इतने अच्छे से नहीं पढ़ाया होगा, वो बहुत प्यारी वीडियो है, छोटी सी वीडियो है. प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देखना, क्योंकि DSSB में क्वेश्चन आया है और वो तुम्हारे कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. सो नाउ ओल्ड वर्ल्ड कॉटन एंड न्यू वर्ल्ड कॉटन. ओल्ड वर्ल्ड कॉटन जो है वो है हमारी टेट्राप्लॉइड, 2n = 26, पुरानी पुनिया की कपास, ठीक है. अब इसका हेप्लॉइड कंटेंट कितना हो गया, 13. तो इसमें दो आती हैं, गोसिपियम आर्बोरम एंड गोसिपियम हर्बेसियम. न्यू वर्ल्ड कॉटन में होती है डिप्लॉइड. उसमें कौन सी आती है, जी हिरस्यूटम एंड जी बार्बाडेंसे. अब इसका जो सीड कोट होता है वो कैसा होता है, हार्ड होता है. गोसिपियम आर्बोरियम, ये हम इसको सिलोन कॉटन भी बोलते हैं, चाइना कॉटन भी बोलते हैं, ट्री कॉटन भी बोलते हैं, और ओल्ड वर्ल्ड कॉटन तो बोलते ही हैं. इसका ओरिजिन हुआ है इंडो चाइना में. और ये कल्टीवेटेड कहाँ कहाँ है, इंडिया, चाइना, मलेशिया, जापान, ताइवान. और वाइडली कल्टीवेटेड कहाँ होती है, इंडिया और अफ्रीका में. इसका जो लीफ है वो 5 to 7 लोब्ड होता है. और इसके जो बॉल्स हैं वो 3 चैम्बर्ड होते हैं, टेपरिंग होते हैं, मतलब तीखे होते हैं साइड से. इनमें ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है इनकी वॉल में. और ईच चैम्बर हैज़ 17 सीड्स अप्रोक्स, ठीक है. लीव्स इसका कैसा है, डीप लीफ लोब्स, ओकारा टाइप. ओकरा टाइप क्या होता है, भिंडी, भिंडी की तरह इसके पत्ते होते हैं. फ्लावर इसका येलो होता है, वाइट होता है, रेडिश कलर्ड होता है. स्टेमन इनके लॉन्ग होते हैं. वॉल्स इनकी टेपरिंग ब्लैक स्पॉटेड होती हैं, अनइवन सरफेस जैसी. फिर आती है गोसिपियम हर्बेसियम. ये ओल्ड वर्ल्ड ही है, ठीक है. ये लेवांट कॉटन है. इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है, अफ्रीका में. एक चीज़ और याद रखना, ओल्ड वर्ल्ड मतलब अफ्रीका और न्यू वर्ल्ड मतलब थोड़ा थोड़ा साउथ अमेरिका. लीव्स इनका कैसा है, लेस डीप हैं, 3 to 5 लोब्ड हैं. बॉल्स इनकी कैसी हैं, राउंड है, स्मूथ सरफेस है, विदाउट ब्लैक स्पॉट. और इनमें ऑयल ग्लैंड होता है एब्सेंट.
अब ये 3 चैम्बर्ड है और ईच चैम्बर में 11 सीड अप्रोक्स है, फ्लावर इनका भी येलो है। अब न्यू वर्ल्ड कॉटन कौन सी थी, हिरस्यूटम एंड बार्बाडेंसी। हिरस्यूटम जो है इसको हम बोलते हैं अपलैंड कॉटन, बोरबोन कॉटन, अमेरिका कॉटन, न्यू वर्ल्ड कॉटन। इसका नेटिव स्पीशीज कहाँ पाया गया है, सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको। मोस्ट वाइडली कल्टिवेटेड कॉटन कौन सी है, ये पूछा जा सकता है, तो आपका आंसर होगा जी हिरस्यूटम इज द मोस्ट वाइडली कल्टिवेटेड वेराइटी ऑफ कॉटन। ऑन द बेसिस ऑफ फाइबर लेंथ, G. hirsutum have two variety, short staple cotton and long staple cotton. शॉर्ट स्टेपल कॉटन में 16 to 27 मिलीमीटर आपका थ्रेड का साइज होता है और लॉन्ग स्टेपल कॉटन में 28 to 38 मिलीमीटर। लीव्स इसके लार्ज हैं, कॉर्डेट हैं मतलब हार्ट शेप, हेरी हैं, 3 to 5 लोब्ड हैं विद लेस डीप लोब्स। बॉल्स इसकी भी राउंड है, स्मूथ वॉल्ड है, 3-5 चैम्बर्ड है, पॉइंटेड है, लेस ब्लैक स्पॉटेड। एंड बार्बाडेंसी जो है वो हमारी इजिप्टियन कॉटन है, सी आइलैंड कॉटन है, नेटिव प्लांट ऑफ साउथ अमेरिका है। लीव बेस इसका डीप है विद फोल्डेड बेस। बॉल्स इसकी लॉन्गर हैं, वाइड एट बेस है, पॉइंटेड टिप विद रफ सरफेस एंड ब्लैक स्पॉट। अब सी आइलैंड कॉटन, इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है, वेस्ट इंडीज आइलैंड इन इंडिया, केरला, कर्नाटका कोस्टल एरिया कल्टीवेट करते हैं सी आइलैंड कॉटन। इससे हमें लिंट फाइबर जो मिलता है वो वाइट सिल्की लश्ट्रस मिलता है। इजिप्टियन कॉटन कौन सी है हमारी, बार्बाडेंसे, जो इजिप्ट, सूडान, सेंट्रल अमेरिका में ग्रो करती है और इसकी गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। मोटर टायर जो हम बनाते हैं ना वो इस फाइबर से बनते हैं और ये हेयर सॉरी क्लोथ्स बनाने में यूज़ होती हैं। ठीक है, अब बोटानिकल करेक्टर क्या है कॉटन के, कॉटन जो है वो हमारी श्रब है, नेटिव है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ वर्ल्ड में पाई जाती है। वाइल्ड स्पीशीज़ जो है इनके वो पेरिनियल हैं, कल्टिवेटेड स्पीशीज़ जो हैं वो एनुअल है। मेन एक्सिस जो है स्टेम का वो सीधा होता है, इरेक्ट, वुडी होता है, थोड़ा सा सर्कुलर होता है और इसमें ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं बट फ्लावर नहीं होते। मेन एक्सिस ऑफ कॉटन जो है वो मोनोपोडियल है और ये इनडेटर्मिनेट मतलब इनकी ग्रोथ होती ही रहती है थ्रू आउट द डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब रेगुलर ग्रोथ है, नो फ्लावर प्रेजेंट डायरेक्टली एट ब्रांचेस। अब इसमें 2 ब्रांचिंग पैटर्न है, बेसल वेजिटेटिव ब्रांचेस और डिस्टल फ्रूटिंग ब्रांचेस। ठीक है, जो बेसल वेजिटेटिव ब्रांचेस हैं, जो बेस पे वेजिटेटिव ब्रांचेस हैं जिन पे फ्लावर्स प्रेजेंट नहीं है, वो है मोनोपोडियल, वो एक ही तरह से ग्रो करेंगे। जबकि डिस्टल फ्रूटिंग ब्रांचेस जो हैं वो हैं सिम्पोडियम। अब वेजिटेटिव है तो मतलब कोई फ्लावर नहीं है, मेन एक्सेस ब्रांचेस और लीव्स होंगी। और डिस्टल फ्रूटिंग ब्रांचेस हैं मतलब वहाँ पे टर्मिनल बॉल्स होंगी जिसपे कॉटन आती है, जर्मिनेटिंग फ्लावर होगा, स्पाइरली अरेंज्ड होंगी। लीव्स इनके लार्ज हैं, हेरी हैं, 5 to 7 लोब्स हैं। फ्रूट इनका क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, कैप्सूल है जिसको बॉल बोल रहे हैं। इसमें 2 से 6 लॉक्यूल हैं, बॉल ओपन हो जाती है मैच्योरिटी पे और फ्लफी मास ऑफ फाइबर सिक्रीट करती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कॉटन के फाइबर को क्या बोलते हैं, तो इसको हम लेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेंट बोलते हैं। सीड इसका ब्राउन ब्लैक इन कलर है, 15% जिसमें प्रोटीन और 25% ऑयल है। ठीक है, अब क्लाइमेट एंड सॉइल कल्टीवेशन प्रोसेसिंग, क्योंकि प्रोसेसिंग इसकी इंपॉर्टेंट है, ये हम कल पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करा करें। ये वीडियो MSc में कोई बच्चा है, BSc में कोई बच्चा है, या कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यू कैन रेफर टू दीज वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल लाइफलॉजी सेंसे।